फ्लैश CS3 पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये है, ये वाइट एरिया दिख रहा है बीच में, ये वाइट एरिया इज कॉल्ड स्टेज, इसको हम स्टेज बोलते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट एरिया भी बोलते हैं, स्टेज भी बोलते हैं। जो हमारी इमेजेस होंगी, जो इमेजेस फ्लैश में हमें रन करती हुई दिखाई दे रही होंगी, मूव करती हुई, वो सारी इमेजेस इस स्टेज एरिया के अराउंड ही बाउंड है। मतलब स्टेज एरिया से बाहर अगर दिख भी रही है हमें यहाँ पर, तो वो रन टाइम पे हमें स्टेज के बाहर नहीं दिखेगी, क्योंकि उतना ही एरिया हमारा कंपाइल होता है, ठीक है। तो ये स्टेज का एरिया डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में जाकर के हम डिसाइड कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के मान लो इसका साइज हमने दे दिया 800 क्रॉस 200, तो 800 इसकी हाइट होगी और 200 इसकी विड्थ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में ही जाकर। लाइक इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं समथिंग लाइक दिस, चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे हमें चाहिए यहाँ पर कुछ इमेजेस चाहिए होंगी, इमेजेस को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करते हैं, ठीक। इंपोर्ट टू स्टेज और इंपोर्ट टू लाइब्रेरी दो ऑप्शन होते हैं, जिसमें से हम इंपोर्ट टू लाइब्रेरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और सारी इमेजेस को एक साथ इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट टू स्टेज क्यों नहीं करते हैं, उसका एक रीजन है, क्योंकि अगर हम सिर्फ स्टेज पर इंपोर्ट करेंगे तो दोबारा से अगर हमें सेम इमेज चाहिए होगी किसी भी रीजन तो दोबारा से हम रेफरेंस नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए हम इंपोर्ट टू लाइब्रेरी सेलेक्ट करते हैं, इमेजेस सेलेक्ट करते हैं, जितनी इंपोर्ट करनी है ओपन कर लेते हैं, वो सारी इमेजेस लाइब्रेरी में आ जाएंगी, ठीक है। एक एक करके जिसको यूज करना है हम डायरेक्टली इसको ड्रैग ड्रॉप कराएंगे स्टेज पर, ठीक है। जितना इसका साइज है प्रॉपर्टीज में जाकर इसका साइज फिक्स कर सकते हैं। मान लो हमने डॉक्यूमेंट का साइज 800 क्रॉस 200 दिया था, तो यहाँ पर इमेज का साइज भी उतना ही रखेंगे और एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट पर 0 0 कर देंगे, तो वो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट पर आकर फिट हो जाएगा, ठीक है। ये होती है टाइमलाइन, ये जो दिख रही है ऊपर, ये जो दिख रहा है ये टाइमलाइन होती है, और ये होते हैं की फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। फ्रेम्स का एग्जैक्टली कितना फिगर हो, क्या अमाउंट होता है, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, कितने सेकेंड्स में का एक फ्रेम काउंट होता है, ये एक बार तुम देख लेना या फिर जब रन कराना तो पता चल जाएगा, ठीक है। मान लो कि हमें कुछ सेकेंड बाद ये पिक्चर चेंज करनी है, ऑटोमेटिकली पिक्चर चेंज हो जाए, तो हम क्या करते हैं, मान लो 25 वाला फ्रेम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम करते हैं, एक की फ्रेम ऐड हो गया। इस की फ्रेम पर जाकर हम ये इमेज डिलीट कर देंगे और नई इमेज ऐड करा देंगे। तो क्या होगा, रन टाइम पे ऐसा लगेगा कि एक इमेज आई, कुछ सेकंड बाद अपने आप चेंज हो गई, ठीक है। और इफेक्ट कैसे लगाता है वो भी बता देते हैं। इस इमेज का भी साइज हम डॉक्यूमेंट के साइज के अकॉर्डिंग फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ टाइम सेकंड बाद, कुछ की फ्रेम्स बाद एक और की फ्रेम इंसर्ट करते हैं, इमेज को डिलीट करते हैं, नई इमेज ऐड कराते हैं, उसका साइज ठीक। फिर से ये काम करना है, जितनी इमेजेस तुम्हें चाहिए एक पूरे स्लाइड शो में, उतनी इमेजेस उतने की फ्रेम इंसर्ट करके इसको डिलीट करके इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे डिलीट करेंगे, नई इमेज लाएंगे, साइज अब देखो इसमें मोशन इफेक्ट कैसे लाते हैं। तो इफेक्ट लाने के लिए ये हमारे पास जो इमेजेस हैं, इन इमेजेस को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है सिंबल, ठीक है। अभी इतना जितना फ्लैश बनाया, इसको अगर हम प्रीव्यू देखेंगे हमें सिर्फ एक इमेज स्लाइड शो दिखेगा, एक इमेज आई, चेंज हो गई, चेंज हो गई, चेंज हो गई, बार बार यही लूप चलता रहेगा। देखो इसको प्रीव्यू देखने के लिए हम पब्लिश प्रीव्यू में जाते हैं और फ्लैश सेलेक्ट करके प्रीव्यू देखते हैं, ठीक है। सिंपल एक स्लाइड शो की तरह चल रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक। अब मान लो यहाँ पर हमें कुछ इफेक्ट्स लाने हैं, लाइक मान लो कि पहली वाली जो इमेज है वो कुछ ऐसे करके आए और दूसरी इमेज कुछ ऐसे करके आए, या फिर ऐसे रोटेट करके एक इमेज आकर के जूम हो जाए, ऐसे कुछ इफेक्ट लगाने हैं मान लो। तो पहले हम क्या करते हैं, मान लो फर्स्ट वाले जो टाइमलाइन में फर्स्ट वाला जो इमेज है उस पर इफेक्ट लगाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इमेज हमें मान लो कि मूव करानी है ऐसे,
हॉरिजॉन्टल। तो इमेज को हम पहले तो कन्वर्ट टू सिंबल करेंगे राइट क्लिक करके, ठीक है। मूवी क्लिप, ओ सॉरी ग्राफिक, ओके। तो मान लो हम यहाँ से मूव करा के लाना चाहते हैं, ठीक। तो इमेज को इस पोजीशन पे छोड़ा और कुछ की फ्रेम्स, कुछ फ्रेम्स आगे जा करके एक और की फ्रेम इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसको थोड़ा और मूव कराया, फिर कुछ फ्रेम्स जा करके आगे एक और की फ्रेम इंसर्ट कर दिया, फिर थोड़ा और मूव कराया, फिर कुछ फ्रेम्स जा करके आगे। ये सारी ये इफेक्ट्स हमें अभी फिलहाल मैनुअली हम कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, मैनुअली और भी टफ मोशन सेट करे जाते हैं। शेप ट्यूनिंग भी करी जाती है, अभी तो हम मोशन ट्यूनिंग कर रहे हैं सिर्फ। शेप जैसे कभी रेक्टेंगल में आ रहा है, थोड़ी देर बाद मूव होकर के वो सर्कल में चेंज हो जाता है, या मूव होकर के ट्रायंगल में चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसमें भी ट्यूनिंग होता है। अभी हम लोग सिर्फ मोशन ट्यूनिंग कर रहे हैं। ठीक, अब देखो क्या होगा। फिर से यहाँ पर आकर हमें क्या करना होगा, सिंपल सा एक काम, क्रिएट मोशन। ठीक, अब मूव कराना, मान लो रोटेट करके वो जूम हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पर गड़बड़ हो गई, गलती से यहाँ पर कोई नहीं करते हैं, इस जगह पर इमेज चेंज होती है। अब ये इमेज चेंज होनी है, मान लो ठीक है। अब ये इमेज मान लो इधर से आनी है, फिर से वही काम करेंगे, इंसर्ट की फ्रेम, इंसर्ट की फ्रेम, हर की फ्रेम पे मतलब अलग अलग इंस्टेंसेस बनाने हैं, इमेज के अलग अलग पोजीशन में, इतना करते हैं। ठीक है, रोटेट करने वाला चेंज करना है, ये में से मान लो, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करते हैं, पहले तो इसको कन्वर्ट टू सिंबल कर लेते हैं, उसके बाद रीट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। रीट्रांसफॉर्म में पहले तो उसको हम फर्स्ट की फ्रेम इंसर्ट करा के थोड़ा सा रोटेट करते हैं, फिर सेकेंड की फ्रेम इंसर्ट कराते हैं, फिर थोड़ा और टिल्ट करते हैं, एक और की फ्रेम इंसर्ट कराते हैं, थोड़ा और टिल्ट करते हैं, वीडियो में देख लेना।
पूरा रोटेट करने के बाद रोटेट तो कर ले पहले। ये हो गया कंप्लीट रोटेट। अब जब रोटेट हो गया है पूरा, एक की फ्रेम इंसर्ट करके इसको थोड़ा जूम कर दें। जूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दें 900 300 6 बराबर क्रिएट मोशन प्लेन। करना तो पड़ेगा ही, यहाँ पर शेप ट्विन हो रहा है। पब्लिश प्रीव्यू। रोटेट होकर के वो थोड़ी देर के लिए, अगर हम उसके थोड़े और आगे जाकर के की फ्रेम इंसर्ट करते हैं तो वो जूम होकर के हमें दिखता है थोड़ी देर के लिए। ठीक, टाइम अगर तो उसका ड्यूरेशन बढ़ाना है तो थोड़ा सा की फ्रेम और शिफ्ट करके आगे इंसर्ट कर दो तो वो थोड़ी देर के लिए रुका भी रहेगा, ऐसा रहेगा। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन होता है ना लूप, चलता रहता है। ठीक, स्टॉप कर दें।